नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूर्स पर और आप देख रहे हैं डीएनए रिपोर्टिंग सीरीज। और इस सीरीज में हम कोई भी वेबसाइट, कोई भी यूट्यूब चैनल या किसी भी एक टॉपिक के ऊपर में डीएनए रिपोर्ट निकालते हैं और सारी चीज़ें आपको बताते हैं कि इसके पीछे में क्या है। और आज हम बात करने वाले हैं आईज्ञान के ऊपर में। आईज्ञान एक ऐसा यूट्यूब चैनल, एक ऐसा ब्लॉग जो एक टाइम पे टेक्निकल गुरुजी था। बिल्कुल, आज जितना टेक्निकल गुरुजी को लोग जानते हैं, गौरव जी को, उसी तरह एक टाइम पे आज से 2-3 साल पहले अगर आप जाएंगे तो उस टाइम में आईज्ञान बहुत ही अच्छा टेक चैनल हुआ करता था और बहुत अच्छी वीडियो बनाता था। बीच में इन्होंने शायद कुछ गड़बड़ी करा, इनका वीडियो आना थोड़ा बंद हो गया था और वीडियो की क्वालिटी भी घटी थी, जिसके वजह से ये थोड़ा स्लो हो गए। और आज इनका जो सब्सक्राइबर काउंट है वो है 5 लाख के अंदर में, और जो टेक्निकल गुरुजी है वो 2 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि आईज्ञान एक यूट्यूब चैनल है, इनका एक ब्लॉग भी है, बहुत अच्छा ब्लॉग है जो कि जिससे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और वो ब्लॉग मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो है aigyan.in। ठीक है, तो देखिए हमने आज तक कम से कम 5 डीएनए रिपोर्ट निकाला है और जिसमें से 4 लोगों ने वर्डप्रेस का इस्तेमाल किया है। ये भी ब्लॉग बनाए हैं और इनका भी वर्डप्रेस इस्तेमाल हुआ है। आप मेरा यहाँ वेबलाइजर में दिखा रहा है आपको। तो मैं आपको बस ये जो डीएनए रिपोर्ट सीरीज है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके और ओनली वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, मतलब जो वर्डप्रेस एक सिंपल सा सीएमएस है उसका इस्तेमाल करके लोगों ने लाखों करोड़ कमाए हैं। ओके, तो आप लोग भी अपना वेबसाइट वर्डप्रेस में बना सकते हैं। आपको कोई चीज़ की इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ वेबसाइट डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम अभी भी चालू कर सकते हैं। आपको अगर वर्डप्रेस नहीं आता तो हिंदी डेव टूर्स में जाइए, हमने कंप्लीट सीरीज बना के रखा है वर्डप्रेस का। स्टेप बाय स्टेप आप ट्यूटोरियल्स देख के अपनी कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अच्छे बजट फ्रेंडली वेबसाइट डेवलप करा सकते हैं वर्डप्रेस में, और आप भी अपना ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग डीएनए रिपोर्ट निकालेंगे आईज्ञान का। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल बटन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और हम जानते हैं कि ये जो आईज्ञान है इसकी बैकएंड की टेक्नोलॉजी क्या है। तो नॉर्मली मैंने बातों में बता दिया आपको कि वर्डप्रेस में बनी है, बिल्कुल ये वर्डप्रेस में बनी है। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्होंने डोमेन और होस्टिंग कहाँ से लिया है। बीच में मैंने डोमेन होस्टिंग बताना बंद कर दिया था, लेकिन इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है। लोगों को एक रहता है कि हाँ, मैंने भी वहाँ से होस्टिंग खरीदनी है कि डोमेन खरीदने, इसलिए हम लोग ये सीरीज़ फिर से शुरू कर रहे हैं कि मैं डोमेन होस्टिंग बताते चलूँ। और इनका जो डोमेन है वो उन्होंने लिया है नेट4 से। नेट4 एक अच्छी कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, वहाँ से उन्होंने डोमेन खरीदा है। ओके, मैंने सभी को देखा है कि लोग नेट4 से होस्टिंग खरीदते हैं, लेकिन आईज्ञान जो है भारत नागपाल जी ने यहाँ से उन्होंने डोमेन खरीदा है। और अगर आपने भारत नागपाल जी को नहीं देखा है तो आप उनके जो यूट्यूब चैनल है आईज्ञान, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं और ये है वो, बिल्कुल स्मार्ट है, हैंडसम बंदा है। और उनका जो ब्लॉग है आईज्ञान है और उन्होंने डोमेन जो है वो नेट4 से ख़रीदा है। और जो उनका होस्टिंग है वो उन्होंने GoDaddy से ख़रीदा है। आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी सारे लोग GoDaddy से डोमेन खरीदते हैं और होस्टिंग कहीं और खरीदते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा उल्टा हुआ है। इन्होंने नेट4 से डोमेन खरीदा है। अब तक के डीएनए रिपोर्ट में सबसे पहला है जो कि नेट4 से डोमेन खरीदे हैं। और यहाँ का जो एक्चुअली होस्टिंग है वो थोड़ा सा प्राइसी आता है और उनको शायद GoDaddy पे ज़्यादा भरोसा था, इसलिए उन्होंने जो होस्टिंग है वो GoDaddy से ख़रीदा है। तो हमने अभी जाना कि उन्होंने डोमेन और होस्टिंग कहाँ से लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इनका जो प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म, इन्होंने कैसे बनाया है। तो ये उनका साइट है और हमारे अपलाइजर की मदद से हम एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अपाचे सर्वर पर रन कर रहा है। फेसबुक का विजेट इन्होंने यूज किया है, फॉन्ट ऑसम इन्होंने यूज किया है, गूगल एडसेंस तो आपको पता ही है क्योंकि ब्लॉग है तो गूगल एडसेंस लगेगा ही। गूगल एनालिटिक इन्होंने यूज किया है, गूगल फंट API भी यूज किया है, OpenSSL, track.js, ट्विटर, और यहाँ पे ट्विटर विजेट यूज किया है और यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ये चला रहे हैं। और ये W3 टोटल कैच जो एक प्लगइन आता है वर्डप्रेस का, उन्होंने यूज किया है। वर्डप्रेस CMS jQuery तो उनके थीम पे लगा ही हुआ है। PHP क्योंकि वर्डप्रेस में बना है तो ऑब्वियसली उसके कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो PHP है। और यहाँ पे ये डिस्कस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कमेंट सेक्शन के लिए, और ट्विटर इमोजी का इस्तेमाल इन्होंने किया है। ये तो नॉर्मली आपको वेबलाइजर प्लगइन, बार बार मुझसे पूछा जाता है कि ये आपको कहाँ से मिलता है। ये क्रोम ब्राउज़र है मेरे भाई लोग, और इसमें मैंने वेबलाइजर बोल के एक प्लगइन इंस्टॉल किया है, एक्सटेंशन। तो आप भी इंस्टॉल करेंगे तो ऐसे नॉर्मल चीज़ें आपको दिखा देगी। अब बाकी रहा कि अगर ये वर्डप्रेस पे बना है, ओके, तो फिर इन्होंने थीम कौन सा यूज किया है और प्लगइन कौन सा इन्होंने यूज किया है।
लगभग इन्होंने 11 प्लगइन का इस्तेमाल किया है, 11 प्लगइन का, जिसमें से 3 प्लगइन जो है वो प्रीमियम है और बाकी जो प्लगइन है वो फ्री है। और उनमें से एक जो प्लगइन था जो कि बहुत ही 2 साल पुराना अपडेट नहीं हुआ था, तो मैंने उसका एक अल्टरनेटिव निकाला जिससे हुबहू वही काम हो सकता है। तो चलिए हम इनका डीएनए रिपोर्ट निकालते हैं और देखते हैं कि इन्होंने कौन सा थीम और कौन कौन सा प्लगइन इस्तेमाल किया है। और जो भी चीज़ मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा वीडियो के नीचे, ताकि वो सारा चीज़ आप भी खुद अपने आंखों से देख सकें। और अगर आपको ज़रूरत है, ये प्लगइन पसंद आता है या थीम पसंद आता है या होस्टिंग पसंद आती है, तो आप ले सकते हैं। और जो भी लिंक मैं शेयर करता हूं डीएनए रिपोर्ट की सीरीज में, कोई भी एफिलिएट सिस्टम नहीं है, मतलब मेरा कोई एफिलिएट नहीं होता है। आपको डायरेक्ट वेबसाइट का नाम और लिंक होता है, उसमें कोई एफिलिएट नहीं है, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। आपको कोई साइन अप या लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एफिलिएट नहीं है। तो सबसे पहले हम इनकी शुरुआत करते हैं थीम से। तो ये जो आप थीम देख रहे हैं, इन्होंने थीम कस्टम खुद ही डेवलप किया हुआ है। इनका थीम आपको कई मार्केट प्लेस में या कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे कस्टम डेवलप की गई है। वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट के जरिए इन्होंने थीम अपना खुद का बनाया है। जब वर्डप्रेस हमारे हिसाब से काम नहीं करता तो हम लोग खुद से उसे डेवलप करवाते हैं या खुद से करते हैं, अगर हमें नॉलेज हो तो ये मैंने बता दिया थीम का। लेकिन जो प्लगइन्स है, इन्होंने सारा फ्री प्लगइन, ठीक है, कम से कम इनका जो 8 प्लगइन है वो फ्री है और बाकी 3 प्लगइन जो है वो प्रीमियम है। तो हम इनके साइट में देखते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा मेनू बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकन मेनू इन्होंने बनाया है, ये बनाया जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने सारा चीज़ इनका मेनू में कैटेगरी रखा हुआ है। और यहाँ पे भी हम क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे टेक, ये बहुत अच्छा इन्होंने मेनू बनाया है। एक ड्रॉप डाउन भी हो रहा है और यहाँ से भी आपको एक टैब भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे आप ये जो सेक्शन देख रहे हैं, ये सारा कुछ उन्होंने खुद बनाया है, कस्टम डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे आप जो यूट्यूब वीडियो सेक्शन देख रहे हैं, ये उन्होंने एक प्लगइन का इस्तेमाल किया है, वो प्लगइन मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जो ऐड देख रहे हैं, ऐड के लिए भी इन्होंने प्लगइन का इस्तेमाल किया है। और नीचे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आप सोशल काउंटर देख रहे हैं। इसके बारे में मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, कई बार हमने डीएनए रिपोर्ट किया, तो ये भी सोशल काउंटर प्लगइन जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पे आप पोस्ट देख रहे हैं, यहाँ पे ऐड देख रहे हैं, ठीक है। और नीचे अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे आपको एक विजेट दिखाई दे रही है, फेसबुक की विजेट इन्होंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और नीचे चलेंगे तो यूट्यूब साइड बार में इन्होंने यूज किया है। और यहाँ पे गूगल एडसेंस का कोड लगा हुआ है। और नीचे जाते हैं तो ट्विटर का उन्होंने, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं कि फेसबुक का विजेट यूज हुआ है और जो ट्विटर का विजेट भी यूज हुआ है। तो ये दोनों सेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्विटर का है और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक का है। तो ये दोनों चीज़ आप भी अगर लगा सकते हैं, अपने वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। और नीचे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे और नीचे जाके देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या चीज़ है। और यहाँ पे हम लोग और नीचे जाते हैं और इन्होंने काफ़ी सारे कस्टम पोस्ट खुद से डेवलप किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फुटर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है फ़िलहाल के लिए, उनका किसी सेक्शन में होगा, क्योंकि मैं ये साइट में उतना घूमता नहीं। तो वहाँ पे आपको एक अमेजोन का डायरेक्ट लिंक भी इन्होंने लगाया है, मतलब वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट अमेजोन से एफिलिएट भी करते हैं। इनके साइट में आप उसे डायरेक्ट खरीद भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉग मैं खोलता हूँ, तो यहाँ पे नीचे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजोन का, अगर मैं क्लिक करूँ तो ये iPhone 7 के लिए चला जाएगा। तो ये जो है एफिलिएट लिंक इन्होंने यूज किया है एक प्लगइन के मदद से। नीचे जाएंगे तो ये भी है, मतलब जिस चीज़ का ये प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं उसका एफिलिएट कर रहे हैं, तो इनका इनकम जो है एडसेंस से आ रहा है, एफिलिएट से आ रहा है और यूट्यूब से आ रहा है। सोचिए वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके कितना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो आप लोग भी बिल्कुल मत सोचिए और अपना वर्डप्रेस में साइट बनाना चालू करिए। तो ये सारा चीज़ हमने ओवरव्यू कर लिया। आप जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या प्लगइन इस्तेमाल हुआ होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये सोशल काउंटर के लिए। ये जो सोशल काउंटर है काफ़ी लोगों ने यूज किया है और इसका मैंने आपको नाम भी बताया था। चलिए और एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसका जो सोशल काउंटर है वो सोशल फैन है, ठीक है। सोशल फैन इन्होंने यूज किया है काउंटर के लिए। और आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि इन्होंने इंस्टाग्राम फीड के लिए भी, इनके साइट पे इंस्टाग्राम फीड है, उसके लिए इन्होंने एक प्लगइन का इस्तेमाल किया है। उसका नाम है इंस्टाग्राम फीड, ताकि आप भी अपने साइट पे अपना इंस्टाग्राम फीड दिखा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ देखते हैं, अमेजोन के लिए ऑटो लिंक जो वो यूज कर रहे हैं, अमेजोन ऑटो लिंक, ये बिल्कुल एक फ्री अमेजोन का एफिलिएट प्लगइन है। इससे आप कोई भी प्रोडक्ट को अपने साइट पे लिस्ट कर सकते हैं। और आपको कंफर्म करने के लिए मैं दिखा देता हूँ, ये सारा जो सेक्शन देख रहे हैं वो चीज़ उस प्लगइन से बना हुआ है, जो प्लगइन अभी हम लोग देख रहे थे, ये अमेजोन का। और आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्पॉन्सिव पोल।
उन्होंने काफ़ी जगह पे पोल का इस्तेमाल किया है, उसके लिए इन्होंने ये प्लगइन, ये पेड है, ये इस्तेमाल किया है। और आगे अगर हम लोग देखेंगे तो ईजी सोशल शेयर बटन भी इन्होंने यूज किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये भी इन्होंने यूज किया है। और उसके बाद अगर आगे चलेंगे तो यूट्यूब का एक प्लगइन आता है, यूट्यूब प्लगइन प्रो करके वर्डप्रेस के लिए, जो वो यूट्यूब को एम्बेड करने के लिए अपने साइट पे यूज कर रहे हैं, यूट्यूब के वीडियो वगैरह दिखाने के लिए। लेकिन इसका बहुत सारा अल्टरनेटिव है, हमने आपको यूमेक्स बताया था और बहुत सारे प्लगइन आते हैं, तो आप अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे परचेज़ करें, ठीक है। आप उसका अल्टरनेटिव, आपको अपना यूट्यूब वीडियो अपने वर्डप्रेस साइट पर डालनी है तो उसके काफ़ी सारे फ्री प्लगइन भी है जो आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं तो इन्होंने बूस्टर फॉर ई कॉमर्स यूज किया है, क्योंकि उनका साइट पे ई कॉमर्स भी यूज हुआ है, तो उसके बूस्ट करने के लिए ये जो है प्लगइन उसका इस्तेमाल इन्होंने किया है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि उन्होंने रेस्पॉन्सिव स्क्रॉलिंग टैब, देखिए ये बहुत पुराना प्लगइन है, ये बिल्कुल 2 साल हो गया अपडेट नहीं हुआ है, तो इसके बारे में बता के कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं आपको इसका बताऊंगा नहीं, तो इसे मैं स्किप कर देता हूँ। एड रोटेट उन्होंने यूज किया है एडवर्टाइजमेंट के लिए, ताकि वो अच्छी तरीके से ऐड अपने साइट पे दिखा सके गूगल एडसेंस के लिए, ओके। और आगे चलते हैं, उन्होंने W3 टोटल कैच अपने साइट का परफॉर्मेंस का ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, आपका साइट का स्पीड बढ़ाने के लिए, कि कोई भी अगर विजिटर एक बार आपकी साइट खोलता है तो वहाँ पे कैचे मैनेज होती है, उसके बाद में सेकंड टाइम जब खोलता है तो जल्दी खुल जाता है। ये बहुत अच्छा प्लगइन है, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ये बहुत बढ़िया प्लगइन है। आगे चल के हो सके तो हम कोई प्लगइन रिव्यू का भी सिस्टम बनाएं, लेकिन अभी तक डिमांड नहीं आया है। अगर आप लोग बोलते तो मैं थीम और प्लगइन का भी रिव्यू करता वर्डप्रेस के लिए, लेकिन अगर डिमांड आएगी तो हम वो सीरीज भी बनाएंगे। और आगे लास्ट एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट पेज के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया है। तो लगभग आज हमने देखा कि iGyan जो है एक सिंपल सा वर्डप्रेस का CMS है, इन्होंने बस थीम को थोड़ा सा कस्टम डेवलप कराया है ताकि वो अपने हिसाब से ब्लॉग कर सके, अपने हिसाब से पोस्ट कर सके, और ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। और बाकी सारा प्लगइन यूज हुआ है, सारे फ्री प्लगइन है, 3 प्लगइन जो है वो पेड प्लगइन है, मतलब प्रीमियम प्लगइन है, और इसके होस्टिंग और सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो ये एक टाइम पे बहुत अच्छा इनका चैनल चलता था, आज भी 5 लाख कोई कम सब्सक्राइबर नहीं होता, आज भी ये बहुत अच्छा चैनल है। और एक टाइम में इंडिया में ये टेक्निकल गुरुजी के जगह पे रहते थे, और इनका भी ब्लॉग देखिए। तो ये कम से कम आज जो हमने 5 रिपोर्ट देखा, 5 रिपोर्ट में आप ये तो समझ जाइए कि वर्डप्रेस कितना बड़ा चीज़ है और कितने बड़े बड़े ब्लॉगर, यूट्यूबर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इजी है, इसको चलाना आसान है, इसको समझना आसान है, इसमें बनाना आसान है, और प्राइसिंग भी बहुत कम लगती है। तो आप लोग भी अपना साइट जो है वर्डप्रेस में बनाने की कोशिश करें। और इसी तरह का अगर आपको डीएनए रिपोर्ट किसी साइट का बनवाना है, ऐसा नहीं कि हम वर्डप्रेस साइट का ओनली डीएनए रिपोर्ट करते हैं, तो आप किसी भी साइट का डीएनए रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये जो डीएनए सीरीज है थोड़ा सा लंबा होता है, मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज ढूंढना पड़ता है, काफ़ी कुछ पता लगाना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे टाइम देना पड़ता है। इस तरह का वीडियो में मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर जरूर करें। जितना ज़्यादा लोगों को हम शेयर करेंगे तो उतने ज़्यादा लोगों को ये सारे डिटेल्स मालूम चलेंगे। और उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।